संध्या के समय भूलकर भी आपको ये काम नहीं करने चाहिए। यदि आप संध्या के समय पर कुछ ऐसे गिने चुने काम हैं, उनको करते हैं, तो आपके घर में यश की, धन की और आयु की तीनों की हानि होती है। संध्या का समय मतलब जब दोनों समय मिल रहे हों, यानी कि सूर्यास्त हुआ हो और उसके बाद का जो समय होता है, जहां पर रात्रि प्रारंभ होने को होती है, उसको बोलते हैं संध्या का समय। जहां पर बहुत सारे ऐसे काम बिल्कुल भी वर्जित बताए गए हैं, नहीं करने चाहिए, जिनको यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी आती है, आयु क्षय होती है और यश में भी कमी आती है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे कार्य बताने वाला हूं जिनको आप बहुत विशेष रूप से शाम के समय, संध्या के समय ना करें। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम पर। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे कार्यों की जो संध्या के समय जाने अनजाने में हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में या तो यश की कमी होती है, या धन की कमी होती है, या हमारे घर में आयु कम होने लगती है, यानी कि हम बीमार रहने लगते हैं। कौन से हैं ऐसे कार्य? कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको आप जानते हैं लेकिन जाने अनजाने में आप करते ही हैं और आपको पता ही नहीं है। जैसे सबसे पहली बात करें कि जब दोनों समय मिलते हैं शाम के समय पर, यानी दिन समाप्त होता है और रात्रि प्रारंभ होने को होती है, संध्या का समय, उस समय पर आपको अपने हाथ के नाखून नहीं काटने चाहिए बिल्कुल भी। यदि आप अपने हाथ के नाखूनों को काटते हैं तो इससे लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं और यह खराब बताया गया है। अपने बालों को भी नहीं कटवाना चाहिए शाम के समय पर। या तो आपको सुबह में कटवाएं आप, दिन में कटवाएं आप, या आपको रात्रि में यानी कि संध्या के समय निकलने के बाद आपको बाल कटवाने चाहिए। संध्या के समय पर ऐसा करना उचित नहीं होता। इससे आपके जीवन में यश की कमी बताई जाती है कि आपका यश कम होगा। तीसरी चीज की बात करें, जब संध्या का समय होता है, जब दोनों समय मिलते हैं, तो आपको ना तो उधार देना चाहिए और ना उस समय पर उधार लेना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो आपका धन क्षय हो जाता है, यानी कि जो आप धन लेते हैं, यानी कि उधार लेते हैं, तो आप निकाल नहीं पाएंगे, आप कर्जे में आ जाएंगे। और यदि आपने धन दे दिया है तो वो धन आपका वापस नहीं आएगा, वो पैसा मर जाएगा। तो आपको संध्या के समय उधार न देना चाहिए, न उधार लेना चाहिए। सबको पता है कि संध्या के समय पर जब दो दिन और रात मिलते हैं, यानी कि जिस समय पर संध्या बोलते हैं हम, दो समय मिलते हैं, उस समय पर झाड़ू लगाना बिल्कुल भी वर्जित माना गया है। तो ऐसे पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, संध्या के समय पर आपको नहाना भी नहीं चाहिए। या तो आप संध्या का समय निकलने के बाद नहाएं या उससे पूर्व नहाएं। नहाना संध्या के समय पर अशुभ माना गया है। इससे पूरी तरीके से आयु प्रभावित मानी जाती है। अंतिम चीज जो है वो ये है कि आपको अपने घर की देहरी, यानी घर की जो बाहर का मुख्य द्वार होता है, जिसको चौखट भी बोलते हैं, कहीं पर कहीं देहरी भी बोला जाता है, वहां पर संध्या के समय पर दोनों समय जब मिले नहीं बैठना चाहिए। संध्या के समय पर वहां पर दीप लगाए जाते हैं, माता महालक्ष्मी का आगमन होता है। यदि आप वहां पर बैठते हैं शाम के समय पर, बहुत जगह देखा गया है संध्या के समय लोग बैठे रहते हैं अपनी देहरी पर, नहीं बैठना चाहिए, यह अशुभ है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं अपने जीवन में, तो जाने अनजाने में यदि कोई गलतियां हो रही हैं तो उनको आप रोकिए। आपके जीवन में धन, यश और आयु का क्षय होने में यह कारक हो सकते हैं, आपको इनको बदलना चाहिए। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।